मुस्काए कर छटा से एक बार ही बजा दो। अब तो हमें मुरारी मुरली की धुन सुना दो। भगवान से गोपियों ने निवेदन किया, क्या चेहरा सदा तुम्हारा, हम दीन जन है लक्ष्मण। हे नाथ, हम तो केवल अभी की नहीं, जन्म जन्मांतर के अपराधी हैं और ऐसे अनंत दोष हमारे अंदर भरे हुए हैं। लेकिन आपने ब्रज में अवतार लिया, वहीं हमको भी जन्म दिया। ये आपकी महान कृपा हम पर है, तो अपनी उसी कृपा को स्मरण करके आप हमें अपना लीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि हमारे अपराध अनंत जन्मों के जो हैं उनको आपने भुला ही दिया, तब तो हमें वहां जन्म दिया जहां आप स्वयं अवतरित हुए। और हम ऐसी अभागिनी हैं कि आपने अपना दर्शन दिया, अपनी सेवा प्रदान की, सब कुछ कृपा करके आपने ही दिया। यहां तक कि आपसे मिलन की चाहना जो है, इच्छा जो है, वह भी आपने ही दी। हम तो व्यर्थ अभिमान कर बैठे हैं, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कर आप दर्शन दीजिए। एक बार वंशी की अपनी बहतान सुना दीजिए। और आपने जब कृपा करके अपनी तिरछी चितवन से हमारी ओर निहारा था, हमें देखा था, तब आपकी उस सुंदर चितवन पे ही तो हम अपना सब कुछ भूल बैठी थी। हाँ, हमें ये दोष है कि हम इसमें अपना कुछ सुकृत, अपना प्रेम, इसको बड़ा मानती हैं। यह हमारा दोष है, लेकिन आपकी कृपा तो इस दोष से बहुत महान है। क्यों? अपने मिलन की इच्छा ही आपने हमको प्रदान कर दी। यदि हम किसी लायक ही होती तो आप इच्छा भी न प्रदान करते। हम तो सर्वथा साधन शून्य, प्रेम शून्य, भक्ति शून्य है। इसलिए जो आपने पहले कृपा की थी, तो अब भी आप ही कीजिए हमारे पर कृपा। कहते कहते भगवान की लीलाओं को, कृपा को याद करते करते रोने बिलखने लगी। भगवान का वह विरह और अधिक बढ़ता गया। भगवान प्रकट हुए गोपियों के सामने, गोपियों को सांत्वना दी। जैसे ही भगवान को देखा, चरणों में गिर गईं और रो रो करके क्षमा याचना करने लगी कि हमारे अपराध के ऊपर आपको यह दुखी होना, ये तो ठीक ही है, और हम तो अभी से नहीं, सदा से आपके दुख का ही कारण बनी रही हैं। और इसीलिए हे नाथ निवेदन कर रहे हैं कि हम तो नहीं कर सकते हैं, आपको जो प्रिय लगे वो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अब जिस तरह आपने मिलन की इच्छा प्रदान की, ऐसे ही आप हमको कृपा कर अपनाइए
और अपने सुख के अनुकूल अपनी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता जिस तरह से हो उस तरह से हमको अपनाइए। भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियों का वह आर्तनाद सुनकर के भगवान को दया उमड़ी। भगवान ने गोपियों को अपने हृदय से लगाया। एक एक के मन में अभिलाषा थी, भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारे हृदय में मलिनता हो गई है। जो हृदय आपके प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए उसमें मलिनता भर गई। आप अपना चरणारविंद हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए तो हमारा वक्षस्थल शुद्ध हो जाएगा। क्यों? जब से आपने ब्रज में अवतार लिया तो ब्रज की भूमि को आपके चरण का स्पर्श प्राप्त होने पर तो ऐसी ही श्री संपन्नता मिली है। ऐसा वैभव ब्रज भूमि का हो गया। क्यों? भूमि में कोई दोष हो तो अच्छा अनाज नहीं पैदा होता है, अच्छा फल देने वाले पेड़ नहीं उगते हैं। तो उसको दोष शून्य करना पड़ता है, उसको शुद्ध कर देना पड़ता है। हमारी यह हृदय भूमि तो शुद्ध होगी आपकी चरण रज से, इसलिए आप अपना चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तब तो आपके अनुकूल बन जाएगा, तब तो आपका प्रिय हो जाएगा। भगवान ने उन गोपियों को, ऐसी प्रार्थना करने वाली गोपियों को अपने हृदय से ही लगा लिया, अपना आलिंगन प्रदान किया। अपने भुजाओं को फैला करके भगवान गोपियों का हाथ पकड़ करके अपने नजदीक ला करके और फिर भुजाओं में भर करके आलिंगन करते हैं। किस प्रकार कहा सुखदेव जी ने, बाहु प्रसार परिरंभ कराल को। और किस तरह आलिंगन किया? भगवान के श्री अंग से गोपियों का श्री अंग पूरी तरह स्पर्श हो रहा है। इस तरह से कस करके अपने हृदय से लगा लिया। प्रत्येक गोपी के लिए भगवान एक एक रूप धारण किए और सबको अपने हृदय से लगा करके उनके कंठ में अपनी लंबी लंबी भुजाएं डाल करके अपने कर से, अपने हाथ से उनके गालों पर, उनके मुख पर प्रेम लुटाते हुए भगवान इस तरह से अपना प्रेम लुटाते हुए प्रदान कर रहे हैं गोपियों को। गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। और किस तरह आपको जैसा प्रिय हो वैसा हम उनसे सेवा लीजिए। भगवान ने उसी तरह से गोपियों को अपनाया। भगवान ऐसे मिलना चाहते हैं। प्रहलाद का प्रसंग आपने सुना था। प्रहलाद जी को भगवान ने अपने गोद में बिठा करके छाती से लगाया। कैसे? वहां भगवान वात्सल्य भाव से प्रेम लुटा रहे थे। गोदी में बिठाए मां जैसे, वह प्यार हरि का क्या कहिए, क्या कहिए। और यहाँ बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीरिस्तना लभन नर्म नखाग्र पातई। भगवान अपने अंगुलियों के सुंदर नखों से गोपियों के अंग में मानो नाखून चुभो रहे हैं, तो उससे एक क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। प्रेम में इस प्रकार की क्रीड़ा भगवान के द्वारा की गई गोपियों के प्रति। नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्र पाते हैं,
श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। ऐसा प्रेम भगवान ने प्रदान किया। और उसके बाद भगवान इससे गोपियों के हृदय में अत्यंत आनंद भर गया। इस तरह से भगवान ने जब अपना प्रेम प्रदान किया तो उसके बाद भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। और किस तरह नृत्य कर रहे थे, ये इस रास उत्सव के आरंभ में बात आई थी कि भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा ऐसी रात्रि बना दी। और किसके लिए बनाई? ये भगवान की योग माया भगवान की इच्छा अनुसार कार्य जो करती है। तो भगवान जब नृत्य करना चाहते हैं अपने प्रेमी जनों के साथ, तो भगवान के ये जो सेवा करने के लिए माया संसार में आकर के कार्य कर रही है, उसी माया से भगवान ने रात्रि 6 माह की, ब्रह्मा की रात्रि से 6 माह की रात्रि बना दी गोपियों के लिए, और किसी के लिए नहीं। इसका अनुभव केवल गोपियों ने प्राप्त किया। और भगवान तो जो चाहे सो अनुभव उसी समय करते हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान सच्चिदानंद रूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद रूप भगवान गोपियों को वह सच्चित आनंद प्रदान करने के लिए रास नृत्य करने लगे। हाँ, अब यह बात है कि इस लोक में रहने वाले अन्य लोगों ने तो इसको नहीं समझा, नहीं जाना। लेकिन भगवान की वंशी की तान जब बजी तो ब्रह्मांड भर में, और एक ब्रह्मांड नहीं समस्त ब्रह्मांडों में, सारे संसार में जड़ चेतन आदि सब मुग्ध हो गए। लेकिन वंशी की तान तो सुनाई दी, मुग्ध तो सब हुए। भगवान के साथ नृत्य करने का यह सुंदर अवसर, यह सुंदर लाभ किसको मिला? ये केवल गोपियों को मिला।